11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया और साफ कर दिया कि बेटियां बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारी रहेंगी। अब सवाल ये उठता है कि साल 2005 में ही कानून में संशोधन कर बेटों के बराबर उन्हें हिस्सेदारी दी गई, तो 15 साल बाद भी बेटियों को हक के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा? आखिर खुद उनका परिवार पैतृक संपत्ति में उनको हक क्यों नहीं देना चाहता? ये कानून, ये फैसला किस तरह से बेटियों के लिए सामाजिक बराबरी भी सुनिश्चित करेगा, इसी पर बात करेंगे आज के इस शो में। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद देश भर की महिलाओं ने अपनी खुशी जाहिर की है। वहीं जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता कमला भसीन का कहना है कि चलो देर से ही सही, बेटियों को कुछ तो मिला। वे एक अरसे से बेटियों को संपत्ति में अधिकार के लिए आंदोलन चला रही हैं। उनके आंदोलन के 2 नारे हैं, एक तो बेटियां दिल में, बेटियां बिल में। दूसरा है न दहेज न महंगी शादी, बेटियों को देंगे संपत्ति आधी। फिलहाल देश भर में इस फैसले पर चर्चा चल रही है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कोर्ट में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एक हिंदू महिला का पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर उत्तराधिकारी होने का अधिकार उन्हें जन्म से ही मिल जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ पर यह शर्त लागू नहीं होगी कि हक मांगने वाली महिला के पिता संशोधन के वक्त तक जीवित नहीं थे। 2005 में इस कानून में संशोधन हुआ। उससे पहले पिता की मौत हो चुकी हो या उसके बाद हुई हो, बेटी चाहे उससे पहले पैदा हुई हो या उसके बाद पैदा हुई हो, हर हाल में बेटी पैतृक संपत्ति में बराबरी की उत्तराधिकारी रहेगी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि बेटियां हमेशा बेटियां रहती हैं, इसीलिए जन्म से ही उनका अधिकार बनता है। इस कानून में संशोधन के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बेटियों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। 9 सितंबर 2005 में इस कानून में संशोधन किया गया और बेटियों को बेटों के बराबर हक दिया गया। दिल्ली से सांसद और सुप्रीम कोर्ट की वकील मीनाक्षी लेखी का इस बारे में कहना है कि कानून में संशोधन होने के बाद भी बेटियों को अधिकार नहीं दिया जा रहा था। कई सारे फिक्शन क्रिएट कर उन्हें इस हक से वंचित किया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हर हाल में बेटी बेटों के बराबर अधिकार रखती है। इस तरह से कोई भी फिक्शन अब क्रिएट नहीं किया जा सकता। दरअसल संशोधन के बाद भी सामाजिक दबाव कुछ ऐसा रहा कि बेटियां इस कानून के तहत अपना अधिकार नहीं मांग सकी। वहीं जो कोर्ट तक पहुंची उनमें 2015 में एक मामला ऐसा भी आया जब कोर्ट ने कहा कि पिता की मौत 9 सितंबर 2005 यानी कानून में संशोधन से पहले हो चुकी है, तो बेटियां ये हक नहीं मांग सकती। दरअसल कानून में नियम भी यही है कि कोई भी अधिनियम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। कानून की जुबान में कहें तो इसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं होता, यानी कानून में संशोधन से पहले के मामलों में ये लागू नहीं होता। इसके आधार पर भी बेटियां अब तक अपने हक से वंचित रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस कानून को ठीक से समझने की भी जरूरत है। अधिनियम में पैतृक संपत्ति का अर्थ उस संपत्ति से है जो पिता को 4 पीढ़ियों से मिल रही है। इसमें पिता अपनी मनमर्जी से किसी एक के नाम इसको नहीं कर सकते। इसमें बेटों के बराबर बेटियों का अधिकार रहेगा। हालांकि यदि कोई भी प्रॉपर्टी पिता ने खुद खरीदी है तो इस पर पिता का पूरा अधिकार है कि वो वसीयत में किसको ये देना चाहे या ना देना चाहे। यदि वसीयत में बेटी का नाम नहीं है तो वो इस पर आपत्ति नहीं कर सकती। हालांकि वसीयत से पहले ही यदि पिता की मौत हो जाती है तो इस संपत्ति पर भी बाकी उत्तराधिकारियों के बराबर बेटियों का भी अधिकार होगा। इस फैसले को बेटियों के लिए सामाजिक बराबरी का एक बड़ा आधार माना जा रहा है। पैतृक संपत्ति में बेटियों को हक इसलिए भी नहीं दिया जाता क्योंकि भारतीय समाज में बेटियों को पराया धन कहा जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि उनके जन्म के साथ ही उन्हें ये अधिकार मिल जाता है। इस बारे में सामाजिक कार्यकर्ता कुमुद सिंह का कहना है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को अधिकार देना समाज बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि बचपन से ही बेटियों को सिखाया जाता है कि वो पराये घर की हैं, इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। समाज की इस मानसिकता में अब सकारात्मक बदलाव की जरूरत है। इस फैसले के साथ ये भी याद रखें कि देश का संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है। उसकी नजर में कोई भी लड़का या लड़की नहीं है, सभी नागरिक हैं और संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। इसके बाद भी अपनी बराबरी के लिए लड़कियों को कानूनी लड़ाई लड़ना पड़े, संघर्ष करना पड़े, तो हमें भी अपनी सोच में एक संशोधन की जरूरत है।
ये शो आपको कैसा लगा और किस तरह के मुद्दों को यहाँ पर उठाया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शो को देखने के लिए शुक्रिया।